नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा था कि जो तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो हो रहा है उसको हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से रोक सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, पैनिक अटैक होता क्यों है? क्योंकि हमें ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, ओवर थिंकिंग, भाव पे भाव चल रहे हैं, सोच पे सोच क्या करूंगा, स्टेज पे कैसे जाऊंगा, कैसे इंटरव्यू दूंगा, कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, लोग मेरे कपड़े देख के मेरे को हंस तो नहीं रहे हैं, मैं काला हूं, मैं पतला हूं। कोई भी ऐसा कोटेशन अपने दिमाग में बैठा हुआ है। तो ये सब क्या पैटर्न्स हैं? ये नेगेटिव और पॉजिटिव पैटर्न्स हैं। अगर पॉजिटिव पैटर्न्स बने तो लाइफ अच्छी है, नेगेटिव है तो ओवर थिंकिंग, टेंशन, एंजाइटी हो रही है। इसको खत्म करने के लिए इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, जो भाव सोच चल रही है ना उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मोटी मोटी मैं दो ही बता देता हूँ आपको। सबसे पहला है ब्रीथिंग पे फोकस करना आपको। जब भी आपको पैनिक अटैक वाली सिचुएशन लगे, ओवर थिंकिंग हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो शांति से बैठो। कुछ नहीं होगा आपको, ये मेरी गारंटी है। अगर आपकी सारी चेस्ट रिपोर्ट, हार्ट वगैरह ये सब नॉर्मल है तो कुछ नहीं होगा। ये सब इमोशन, भाव, थॉट का खेल है। एक जगह बैठो आप और सांस पे ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, वापस बाहर आ रही है। इस सांस पे अपना पूरा ध्यान लगाओ। हवा से कैसे सांस अंदर नोज में गई, फेफड़ों में गई, फेफड़ों से बाहर आई। इससे क्या होगा? ये पूरा ध्यान इस पे रहेगा तो बाकी जो दुनियादारी, मोह माया की टेंशन वाली सोच है वो खत्म हो जाएगी। एक दिन से नहीं होगा, 15-20 दिन, 1 महीने कंटिन्यू करो। धीरे धीरे करोगे ना तो प्रैक्टिस में आ जाएगी ये सब चीजें। दूसरा, बॉडी स्कैन। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो, थॉट पे थॉट चल रही हो, नेगेटिव थॉट चल रही हो, डर हो रहा है, आपको लगा मर जाऊंगा अब तो, घबराहट हो रही है, भग रहे हो इधर उधर, डॉक्टर के पास भग रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना है? आराम से बैठो या लेटो, बॉडी को स्कैन करो। ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे तक जाओ। कैसे बाल है, आंखें कैसी है, कैसे कलर की है, कितनी आंखें, नोज, ईयर्स, टीथ, लिप्स, चेस्ट, एब्डोमेन, लेग्स, हैंड्स, ये सब चीजों को आराम से गहराई से देखो, तो बाकी थॉट सारी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो माइंडफुलनेस करना स्टार्ट कर दोगे ना, एंजाइटी तो मतलब 1 महीने 15 दिन में आपको ऐसा लगेगा यार कुछ नहीं था, ऐसे डर रहा था मैं। तो माइंडफुलनेस में बहुत दम है दोस्तों। जिस दिन से करना स्टार्ट करोगे ना, 10 दिन में समझ जाओगे कि यार इतने साल तो मैं ऐसे इस एंजाइटी, डिप्रेशन को लेकर बैठा था। दवाइयाँ लो, ट्रीटमेंट लो, लेकिन साथ में अपने दिमाग पे तो काम करो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। देखो दोस्तों, माइंडफुलनेस से मतलब अगर कंटिन्यू इसकी पकड़ आ गई ना आपके एक बार, तो आप चाहो जैसा कर सकते हो। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा दिमाग एकदम से रिलैक्स हो सकता है। एंकरिंग बताई ना, तो ऐसी चीजों को अपने को एंकरिंग करनी है कि मैं ताली बजाऊं, मेरे दिमाग एकदम खाली हो जाए। जैसे आप लिफ्ट देखते ही कैसे दिमाग में सोच आती है कि लिफ्ट में फंस जाऊंगा, तो एंकरिंग उस चीज की हो गई। तो हम कुछ अच्छी चीज को देख के कह सकते हैं ना मन खुश हो गया, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने मम्मी पापा को देखते हैं तो क्या होता है, मतलब एक प्रेम वाली भावना आती है। अपनी पत्नी बच्चों को देखते हैं तो प्रेम वाली, भाई बहन को देखते हैं प्रेम वाली। वही किसी से लड़ाई हो रखी है, किसी दुश्मन को देखते हैं, कंस को देखते हैं, रावण को देखते हैं, तो कैसे एक नेगेटिव आता है। बस वो एंकरिंग हो रखी है दिमाग में। रावण को हमने भी नहीं देखा, राम जी को हमने भी नहीं देखा, लेकिन दिमाग में एंकरिंग है बचपन से। राम जी हमारे प्रेरणा स्रोत है और रावण जी नहीं है। तो ऐसे अपने को क्या करना, एंकरिंग करनी है। जब भी मेरे को टेंशन, तनाव कुछ भी हो तो मैं ऐसे करूं चट, तो इसका मतलब ये होता है दिमाग को समझना है कि रिलैक्स हो जाओ, बाकी दुनिया को, मोह माया को छोड़ो, रिलैक्स। इस एंकरिंग करना बताऊंगा मैं आपको।